विषय गणित प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन देखेंगे। देखो कि घड़ी की सुइयों पर ही ये क्वेश्चन है। अब जैसे ये घड़ी है, इसको कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा कि ये 4 समान भागों में बढ़ती है। अब ये वाला भाग है 1/4, 1/4 घूर्णन होता है, तो ये घड़ी की सुई के बीच कोण फिर कितना होता है? 90 डिग्री। अब यदि 1/2 होता है तो 180। इसी तरह इन्हीं पर है कि कौन सा कोण बनता है। अब समकोण कब बनता है? जब 1/4 घूर्णन होता है, तो इसको किससे मिला देंगे? डी से मिला देंगे। न्यून कोण कब बनता है? जब 1/4 से पर तो जब समकोण बन रहा है, जब इससे कम होगा तो फिर क्या बनेगा? न्यून कोण। अधिक कोण फिर 90 से ज़्यादा होता है, तो मतलब 1/4 घूर्णन से तो ज़्यादा होगा, लेकिन 1/2 घूर्णन से क्या होगा? कम होगा। इसके बाद आ रहा है ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। ऋजु कोण तो 180 पर हो गया, और प्रतिवर्ती फिर ये वाला हो गया 180 से अधिक। इसके बाद इनको क्या करना है? आपको वर्गीकृत करना है कि कौन सा न्यून कोण है, कौन सा समकोण है। तो 90 से कम वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति 90 से कम है, तो फिर ये कौन सी हो जाएगी? न्यून कोण। और ये वाली आकृति 90 से अधिक है, तो ये वाली फिर कौन सी हो जाएगी? अधिक कोण। ये 90 की तरह है, 90 ही बन रहा है, तो फिर 90 वाले कोण को क्या कहते हैं? समकोण। ये प्रतिवर्ती, और 180 वाला फिर ऋजु कोण। और ये वाले दोनों ही 90 से कम हैं, तो ये फिर किस में आ जाएगा? न्यून कोण में आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे 5.4 प्रश्नावली के क्या है कि निम्न में क्या आपको माप लिखने हैं। समकोण कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। ऋजु कोण 180 डिग्री का। अब देखो सत्य देखने हैं कि एक न्यून कोण का माप क्या होता है? 90 से कम होता है, तो न्यून कोण 90 से कम ही होता है, तो ये क्या है? सत्य है। अधिक कोण का माप है, वो भी 90 से कम होता है क्या? नहीं होता, 90 से अधिक होता है। प्रतिवर्ती कोण का माप और संपूर्ण कोण का माप 360 होता है। अब जो कोण ए है वो 53 है और कोण बी 35 है। फिर लिखा है जो कोण ए है वो छोटा है कोण बी से, तो कोण ए छोटा है क्या? कोण ए बड़ा है कोण बी से, तो कोण ए 53 है, तो बी 35 है, तो बड़ा है, सही है। अब आपको माप लिखने हैं कुछ कोणों के। न्यून कोण 90 से कम वाले आप कुछ भी लिख सकते हो, 30, 60, 75, ये सारे 90 से कम है। अधिक कोण वाले आप 90 से अधिक लिख सकते हो, 120, 135, 90 और 180 के बीच वाले लिख सकते हो। इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है कि चांदे से मापिए और इनके माप। जो कोण हैं इनको आप चांदे की सहायता से माप करके इनके कितने डिग्री का ये कोण है, इनके आगे इन डायग्रामों को कॉपी में बनाते हुए लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं हल करेंगे। 5वां क्वेश्चन वो भी क्या है कि कोण ए और कोण बी आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें माप कर उतने ही डिग्री के कोण अपनी कॉपी में बनाएंगे और यहाँ पे लिखोगे। फिर छठा क्वेश्चन भी ऐसे ही है। 7वां क्वेश्चन देखो कि वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम होता है, तो वह क्या कहलाता है? न्यून कोण। इसके बाद वह कोण जिसका माप एक समकोण माप से अधिक होता है, तो वह क्या कहलाता है? अधिक कोण। वह कोण जिसका माप 2 समकोणों के योग के बराबर होता है, तो वह क्या है? ऋजु कोण। यदि 2 कोणों के मापों का योग समकोण के बराबर है, 2 कोण हैं उनके मापों का योग समकोण के बराबर है, तो फिर दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। 90 से कम ही होंगे तो ही दोनों का योग 90 होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा? न्यून कोण। और फिर देखो 8वां जो क्वेश्चन है, फिर वही आपको आकृति दी हुई है, चांदे की सहायता से इनका क्या करना है? इनको नाप कर और अपनी कॉपी में हल करने हैं। 9वां भी घड़ी की सुइयों के बीच कौन सा कोण है, उतने ही डिग्री का कोण माप करके अपनी कॉपी पे बनाना है। 10वां क्वेश्चन है कि दी हुई आकृति में चंदा 30 डिग्री दर्शा रहा है और इसी आकृति को एक आवर्धन शीशे द्वारा देखिए, क्या यह कोण बड़ा हो सकता है? नहीं, जो जितने डिग्री का कोण है वो आवर्धन शीशे से देख लो, चाहे उतने ही डिग्री का कोण दर्शाएगा। इसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और 11वें क्वेश्चन में सारे ही कोणों को माप कर अपनी कॉपी में आप खुद बनाएंगे। ये आपकी प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद।